ओके, धन्यवाद जी। हम्म, ओके, ठीक है। 10 कार्ड्स होते हैं हमारे वॉन्ड्स के। ठीक है, पिप कार्ड्स की मैं बात कर रही हूँ। वॉन्ड्स में 10 कार्ड्स कौन से होते हैं, एस से लेकर के और 10 तक। फिर पेंटाकल्स के आते हैं, एस से लेकर के 10 तक। एस का नंबर यहाँ पर नंबर, एस का मतलब यहाँ पर नंबर 1 है। कप्स के जो कार्ड है वो है एस से लेकर के 10 तक, और उसके बाद स्वर्ड्स के कार्ड आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोर्ट के कार्ड्स होते हैं 16, जिसमें पेजेस के 4, 4 नाइट के, 4 क्वीन के और 4 किंग के कार्ड्स होते हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब हम आ जाते हैं किस पर, कप्स के कार्ड पर। चलो, सबसे पहले कप्स के कार्ड शुरू करते हैं। कप के जो कार्ड है वो क्या दिखाता है, सबसे पहले एस ऑफ कप का कार्ड, जिसके पास भी कार्ड्स है अपने अपने कार्ड्स निकाल लीजिए। एस ऑफ कप का कार्ड आपको क्या शो करता है, एस ऑफ कप शो करता है पानी के साथ 5 धाराओं के बहने वाला एक प्याला दिखाता है। बहुत ध्यान से देखिए, एक कप रखा हुआ है, कप का क्या मतलब होता है, इमोशंस, आपके अंदर के इमोशंस। ठीक है, दिखाता है एक हाथ है, बहुत सुंदर मैजिकल हाथ है। ठीक है, वो निकला हुआ है। ठीक है, 5 रॉड्स हैं, यानी कि 5 धाराएं निकली हुई हैं उस कप के अंदर से, जो कि नीचे नदी में या समुद्र में गिर रही है। ठीक है, उसके साथ में पानी की बूंदे भी हैं। एक बड़ा ही सुंदर मैजिकल बर्ड जो है वो उसके अंदर चोंच मार रहा है, किसके, पानी के अंदर। ठीक है, एस ऑफ कप क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है कहीं ना कहीं भगवान से मिलने वाली सहायता, देवीय सहायता भी इसको आप कह सकते हैं, मैजिकल पावर भी आप इसको कह सकते हैं, गॉड ब्लेसिंग भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्या दिखाता है, एस ऑफ कप्स पानी की 5 धाराओं के साथ बहने वाला एक प्याला दिखाता है। ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे मन में हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं, जो बहुत तेजी से सामने नहीं आती है, लेकिन कब आती है, जब हम इमोशनल होते हैं। जब हम इमोशनल होते हैं तो क्या चीजें होती हैं, हमारी पुरानी बातें भी दिमाग में चलती रहती हैं। एक बार हमारे साथ ऐसे हुआ था, एक बार हमारे साथ वैसे हुआ था, है ना। तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं चूंकि सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। ठीक है, तो वो कब निकल के आती है, जब हम इमोशनल होते हैं, जब हम थोड़े से परेशान होते हैं। ये जो 5 धाराएं हैं, ये आपकी 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, सभी को पता होगा। 5 सेंसेस कौन से होते हैं, हमारी नाक, हमारी स्किन, हमारी जीभ, हमारी आंखें और हमारे कान। ठीक है, कान सुनने का काम करते हैं, आंखें देखने का काम करती हैं, जो स्किन होती है वो स्पर्श का काम करती है, जीभ जो है वो टेस्ट यानी स्वाद का काम करती है, और नाक जो है वो सूंघने का काम करती है। ठीक है, तो ये हमारी 5 इंद्रियां हो गई, और आपके भीतर से प्रचुर मात्रा में भावना और अंतर्ज्ञान बहुत ज्यादा बह रहा है। कप पकड़े हाथ बादलों से बाहर फिसल रहा है, आद्या देखिए, एक कप, एक हाथ जो है वो बादलों से बाहर आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये दैवीय हाथ है। ठीक है, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभाव के बारे में अपनी जागरूकता का प्रतीक है। कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाता है, स्पिरिचुअल एनर्जी, किसी ना किसी स्पिरिचुअल एनर्जी से ये आपको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि मन में ये भी आ रहा है, रोने धोने का भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक बार ये भी आ रहा है कि जो ईश्वर करेंगे वो अच्छा होगा, सबसे अच्छा, बेस्ट होगा। हाथ के नीचे कमल के फूल से ढका हुआ एक विशाल समुद्र है, जो मानव आत्मा के जागरण को दर्शाता है, सिग्निफाइंग द अवेकनिंग ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। बड़ा सुंदर से लोटस ब्लसम्स उसके अंदर है, यानी कि कमल के फूल है। ठीक है, ये हाथ क्या दिखाता है, ये जो समुद्र है ये क्या दिखाता है, समुद्र दिखाता है गहराई, किसकी, हमारे मन की। आपके मन की गहराई में कुछ ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो इमोशंस के थ्रू ही बाहर आ रही हैं, नॉर्मली आप उनको बाहर नहीं लेकर के आ पा रहे हैं। प्रेगनेंसी का कार्ड है ये। ठीक है, किसी का भी अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन पूछने आता है और ये वाला कार्ड निकल के आता है, तो इट्स अ प्रेगनेंसी कार्ड। किसी भी नए आइडिया का, नई अपॉर्चुनिटी का या नए बच्चे का जन्म परिवार में होने वाला है या हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एस ऑफ कप्स अगर अगर उल्टा होता, रिवर्स, सॉरी, एक कबूतर देखिए कप की ओर उतरता हुआ है, कहीं ना कहीं आपके मन में अब कोई बात, जैसे
कप जो है वो आपका मन हो गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड हो गया, ठीक है। उसमें एक कबूतर रूप का प्राणी जो है वो कहीं ना कहीं उसको खोदने की कोशिश कर रहा है, आपके मन से बात निकालने की कोशिश कर रहा है। इस कार्ड में एक कॉइन है, एक सिक्का है, सभी पहलुओं में एक दिव्य उपहार का प्रतिनिधित्व करता है, जो किसी व्यक्ति के अच्छे कर्मों और कर्मों के रिजल्ट को दिखाता है। रिश्तों का कार्ड है, बिल्कुल। पॉजिटिव कार्ड है, बिल्कुल। यस का कार्ड है। रोमांस का कार्ड है, ठीक है, किसी के प्रति आपकी भावनाएं बहुत ज्यादा उमड़ रही है, आप किसी को बहुत याद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना रवीना जी। रिवर्स नहीं आता है, अच्छी बात है, मेरा काम है आपको बताना, अगर आ गया तो आप क्या मतलब बताएंगे। ऑब्वियसली बात है, जो सीधा है उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। रिश्तों का कार्ड है, रोमांस है, इस समय भावनाओं से बहुत ज्यादा ओतप्रोत है आप। नयापन है, कोई नई खुशखबरी मिल सकती है। रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी हो सकती है, नया अवसर आपको मिल सकते हैं, और प्रेरणा यानी किसी से आप इंस्पायर हो रहे हैं। गाइडेंस क्या देंगे आप? फॉलो योर हार्ट, अपने मन की आवाज को सुनिए, बात करके सॉल्यूशन निकालिए। अगर किसी से प्रॉब्लम चल रही है तो बात करके सॉल्यूशन निकालिए, अपने मन की आवाज को सुनिए। ऑब्वियसली बात है, अगर रिवर्स में कार्ड आएगा तो आप अपने मन की बात को नहीं सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को आप दबा चुके हैं, आप इमोशन लेस फील कर रहे हैं। इंटरेस्ट, एम्प्टीनेस, आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक रिक्तता, एक खालीपन आ चुका है, ठीक है। ये जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर जो प्यार उमड़ा था उसको अब आपने कहीं ना कहीं इग्नोर करना शुरू कर दिया है, ठीक है, अगर रिवर्स में ये कार्ड आता है तो। टू ऑफ कप्स का कार्ड, इंट्रोवर्ट, नहीं इंट्रोवर्ट तो नहीं कहेंगे, ये है कि आप अगर रिवर्स में आता है तो मतलब आप अपनी जो फीलिंग्स है उनको नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स क्या कहता है, देखिए बड़ा सुंदर, कल किसका कार्ड आया था, ये वाला टू ऑफ कप्स। देखिए प्रेम का कार्ड है, ठीक है, भावनाओं का कार्ड है, कप्स के सारे कार्ड भावनाओं के कार्ड है। एक दूसरे को भावनाएं शो कर रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की, यंग कपल है दोनों, गॉड की ब्लेसिंग उनके साथ है, ठीक है। लड़का जो है अपना कप पकड़ा हुआ है और लड़की के कप को भी छू रहा है, और लड़की ने दोनों हाथों से मजबूती से अपना कप पकड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों बहुत ही एक पवित्र प्रेम में है, ठीक है। टू ऑफ कप्स में एक युवक और महिला को कपों का आदान प्रदान करते हुए और एक दूसरे के लिए अपने प्यार की प्रतिज्ञा करते हुए दिखाया गया है। उनके ऊपर हम्स का कैडियस तैरता है, देखिए ये जो ऊपर बर्ड है इसको बोलते हैं हम कर्ड्स और कैड्यूशियस ऑफ हम्स, ठीक है, अ विंग्ड स्टाफ विद टू स्नेक्स। ये एक ऐसा पक्षी होता है जिसके पास में दो सांप की तरीके की आकृति रहती है, ठीक है। एक पंख वाला कर्मचारी जिसके चारों ओर दो सांप लिपटे हुए, वाणिज्य, व्यापार और विनिमय का प्राचीन प्रतीक है। किसका है? एक्सचेंज का। क्यों? क्योंकि दोनों लोग अपना कप एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। कॉमर्स का, ट्रेड का, यानी कि अगर किसी को फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे तो अब आपको फायदा हो जाएगा, अगर आपका ये वाला कार्ड निकल के आ गया, ठीक है। कोई व्यक्ति आपके पास आकर के पूछता है, मैडम मैंने अपने पैसा जो है शेयर मार्केट में लगा के रखा हुआ है, मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, पिछले कई सालों से बहुत नुकसान हुआ है, तो अगर ये वाला कार्ड आता है तो अब आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। केडियश के शीर्ष पर एक शेर का चिन्ह है, सिर है, जो जुनून और अग्नि ऊर्जा को दिखाता है, और ये सुझाव देता है कि इन दो लोगों के बीच में बहुत ही उग्र यौन ऊर्जा हो सकती है ना, क्या हो सकती है, एक फायरी सेक्सुअल एनर्जी इन दोनों के बीच में, कपल के बीच में हो सकती है, ठीक है। समर्थन का समान स्तर, इक्वल, लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत इक्वलिटी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे को बराबर समझते हैं, दोनों के पास कप्स है, ठीक है। सहायक, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव है, और प्यार भी है, समानता में दोनों विश्वास करते हैं। पार्टनरशिप का कार्ड है ये, जहां भी दो लोग आते हैं वहां पर हमेशा पार्टनरशिप मान करके चलिए। म्यूचुअल लव है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। विन वाली सिचुएशन है, यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को इन्होंने जीत लिया है, जीतने का मतलब यह है कि बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे और अब भगवान के आशीर्वाद के साथ में इन्होंने एक दूसरे को अपना लिया,
बिल्कुल बिल्कुल हिमानी जी, एंजल ब्लेसिंग, ठीक है, इनको मिली हुई है। इक्वल लेवल सपोर्ट, दोनों एक दूसरे को समान सपोर्ट करते हैं। इमोशनल सपोर्ट भी दोनों के बीच में बहुत अच्छा है। और सोलमेट का ये कार्ड है, ठीक है, किसका कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है। अब ये कार्ड अगर रिवर्स में आता है तो दोनों के बीच में जॉब इशू अगर है तो क्यों हो सकता है जॉब का इशू, क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को, सपोर्ट की कहीं ना कहीं कमी है। तो ऐसे में एक दूसरे को आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप अपने ऑफिस में है तो सपोर्ट करिए, आप रिलेशनशिप में है तो सपोर्ट करिए, आप रिश्ते में है तो सपोर्ट करिए, आप हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे को सपोर्ट करिए। आप अगर अपने माता पिता की तरफ से शिकायत लेकर के आए तो भी आपको जो है सपोर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली इट्स अ सपोर्ट कार्ड, और हर जगह आपको सपोर्ट करके ही चलना पड़ेगा। अकेले आप इस कार्ड के साथ में नहीं चल सकते। ट्रैवल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि उड़ता हुआ पक्षी है। फॉरेन सेटल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। रिवर्स कार्ड अगर आता है तो क्या होगा, रिश्तों में असंतुलन, आपके रिश्ते टूट सकते हैं, तलाक हो सकता है, ठीक है, मन मुटाव हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है, दोनों लोगों का घर छोड़ करके जा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देगी अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है तो। अगर यस और नो में कोई क्वेश्चन पूछता है तो इट्स अ यस कार्ड, ठीक है। मैम इनके कपड़े अलग अलग कलर के हैं तो क्या ये अलग अलग सोच रखते हैं? फिलहाल तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कपड़े तो लड़के लड़की के अलग अलग ही होते हैं ना। हाँ जी, ऑपोजिट आने पर भी यस, ऑपोजिट तो बहुत मुश्किल से आता है, अभी अभी रवीना जी ने बताया ना। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है, थ्री ऑफ कप में तीन युवतियां एक दूसरे के साथ सर्कल में नृत्य कर रही हैं। अब देखिए थ्री ऑफ कप्स कार्ड आ गया। थ्री ऑफ कप्स क्या दिखाता है, एक तो सबसे पहले थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस रिश्ते में, ठीक है, जहां भी तीन नंबर आएगा थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस हो सकता है। ये पार्टी टाइम है, किसी चीज की खुशी आपको मिली है, कोई गुड न्यूज आपके पास आई है, कोई जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने दोस्तों या अपनी फैमिली, फैमिली तो बेसिकली नहीं, अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो जो है अब ये क्या करें, डांस करें, अपने कप को खुशी और उत्सव के टोस्ट में हवा में ऊंचा उठा रही हैं, ठीक है। तीन युवतियां हैं, तीन लड़कियां हैं, ये फेमिनिटी का कार्ड है, फेमिनिज्म को शो करता है, ठीक है। और इनको कोई बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है। अब खुशखबरी किस चीज से रिलेटेड हो सकती है, शादी से रिलेटेड हो सकती है, पार्टी बर्थडे से रिलेटेड हो सकती है, बेबी से रिलेटेड हो सकती है, प्रेगनेंसी, ठीक है, मैंने कहा ना थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस है, प्रेगनेंसी भी इस कार्ड में हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई जॉब मिल सकती है, इसके अलावा आपको शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, इसके अलावा आपको बिजनेस में लाभ हो सकता है। तो जहां जहां से खुशखबरी मिलने के चांसेस है वहां वहां से आपको गुड न्यूज आएगी अगर ये वाला कार्ड आता है तो। अपने कप को खुशी और उत्सव के टोस्ट में हवा में ऊंचा उठा रही है, वे एक दूसरे को प्रशंसा सम्मान के साथ देखते हैं और भावनात्मक संबंध और दोस्ती में बंधे हैं। ये कार्ड बहुत अच्छे दोस्त होने का भी होता है। इसमें क्या है कि कार्ड में अपने दोस्त की खुशी में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत पुराना दोस्त भी आपको मिल सकता है अगर ये वाला कार्ड निकल के आता है, या आपके दोस्त का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। समूह में प्रत्येक महिला के अद्वितीय योगदान को एक दूसरे को ऊपर उठाने और जश्न मनाने की भावना है। जमीन पर बहुत सुंदर फूल है, फल है, कद्दू देखिए लटका हुआ है, ठीक है। आप देखिए एक का जो ड्रेस है पूरी तरीके से रेड है, दूसरे का ड्रेस पूरी तरीके से व्हाइट है, और जो तीसरा पर्सन है उसका ऊपर का हिस्सा जो है वो रेड है और नीचे का जो पार्ट है दैट इज व्हाइट। मतलब कि वो व्यक्ति दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन बना करके या दोनों के साथ एडजस्ट करके बहुत अच्छे से चल रहा है, यानी कि इनको पता है कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट कैसे करना है। जो प्रचुर मात्रा में फसल और जीवन की अच्छाई के उत्सव का प्रतीक है। इनकी हो सकता है फसल बहुत अच्छी हुई हो सकता है बिजनेस में इनको लाभ हुआ, हो सकता है इनको फल फूल की जो खेती, फल सब्जी की खेती कर रहे थे उससे बहुत अच्छा इनको लाभ होने के चांसेस है। हिडन थर्ड पर्सन है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो छिपा हुआ हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपकी बिजनेस लाइफ में हो सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको पीछे से सपोर्ट कर रहा है, आपको इसके बारे में पता है पर आपके घर वालों को नहीं पता।
पार्टी का समय है, उत्सव का समय है, ठीक है। करियर क्या हो सकता है, आप फूलों का काम कर सकते हैं, आप सब्जियों का काम कर सकते हैं, आप डिजाइनर कपड़े भी डिजाइन कर सकते हैं, किरियाना का काम भी आप कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस कार्ड को लेकर के आता है तो। रिवर्स में अगर ये कार्ड आता है तब क्या होगा, रिवर्स में आता है तो आप बहुत लापरवाह है, ठीक है। आप किसी शादी पार्टी में बिलीव नहीं करते, ना ही आप जाते हैं, ठीक है। सामाजिक सामंजस्य की कहीं ना कहीं कमी रहती है, पार्टी रद्द हो सकती है, और आप थोड़े से कहीं ना कहीं हार्डकोर हो सकते हैं। हार्डकोर का मतलब है थोड़े सख्त टाइप के इंसान हो सकते हैं, एक इमोशनल लेस पर्सन आप हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हो सकता है कि कोई रिश्ता भी टूट जाए, अगर रिवर्स में ये कार्ड आता है तो हो सकता है सगाई टूट गई, हो सकता है शादी टूट गई, हो सकता है बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से। यस और नो में अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो जी हाँ, इट्स अ यस कार्ड। बेसिकली कप्स के जो कार्ड है, ज्यादातर जो कार्ड्स हैं कप्स के, वो क्या है, पॉजिटिव कार्ड्स माने जाते हैं। नेगेटिव कार्ड्स आपके आएंगे ज्यादा जब हम करेंगे स्वॉर्ड्स के कार्ड। ये वाला जो कार्ड है ये बेसिकली इट्स अ नो कार्ड। अब क्यों नो कार्ड है, देखिए बहुत ध्यान से। माइनर कार्ड्स की रेमेडी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, सारे कार्ड्स की एक साथ बताई जाती है, माइनर कार्ड्स की रेमेडी अलग अलग नहीं बताई जाती, ठीक है निखिल जी। लेकिन आप फिर भी उसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे क्या है, सेकंड वाले कार्ड जो था टू ऑफ कप, जैसे जो एस ऑफ कप था, उसमें क्या कर सकते हैं आप, भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर उलझे हुए हैं, अगर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर दीजिए, है ना। भगवान की शरण में जाइए, उनके मंत्र पढ़िए, तो उससे आपको लाभ हो सकता है। टू ऑफ कप में आप अपने पार्टनरशिप, आप जो भी करें अपने पार्टनर से, अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से पूछ करके करिए, ठीक है। थ्री ऑफ कप में क्या था, थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस हो सकता है। जो भी समय है इसको सेलिब्रेट करिए, ये सेलिब्रेट का टाइम है, ऐसा नहीं है कि आपको समय निकालना ही पड़ेगा अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए। आप बहुत दिन से स्ट्रेस में थे, अब आप जाइए पार्टी करके आइए, ठीक है। इस तरीके से रेमेडी बताई जाती है, और रेमेडी हमेशा कार्ड के बीच में से ढूंढी जाती है। ये कार्ड है जैसे फोर ऑफ कप्स का, इट्स अ नो कार्ड, पहले बता देती हूँ क्यों नो कार्ड है। देखिए उसके सामने तीन कप रखे हुए हैं, पर्सन के सामने भरे हुए, चौथा कार्ड उसको भगवान दे रहे हैं, यानी कि एक डिवाइन हैंड उसके पास आता है कप लेकर के, लेकिन उस पर्सन का कोई ध्यान ही नहीं है। वो पर्सन मुंह लटका करके स्ट्रेस के साथ में गुस्सा होकर के बैठा हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे पास क्या है, जो नहीं है वो उसको सोच रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये स्ट्रेस वाला कार्ड है, ये डिप्रेशन वाला कार्ड है। फोर ऑफ कप्स में एक युवक को पेड़ के नीचे अपनी बाहों को क्रॉस करके चिंतन और ध्यान में गहरे बैठे हुए दिखाया गया है। चिंतन और ध्यान में क्यों बैठा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस से बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। एक कप उसकी तरफ आ रहा है लेकिन वो उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर ये जो कप आ रहा है, ये रेमेडी क्या हो सकती है, कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है बट एक्चुअली आपका ध्यान ही नहीं है उधर। देखिए अपने आसपास कौन व्यक्ति है जो आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपकी इतनी मुश्किल में, इतने प्रॉब्लम वाले समय में भी एक डिवाइन हैंड, भगवान ने किसी पर्सन को आपको भेजा है, ठीक है ना। तो उसको आप अपने, उससे हेल्प लेने की कोशिश करिए। एक और तीन कप उसके पैरों के पास है, लेकिन फिर भी उसे वो इन नए अपॉर्चुनिटीज को नोटिस ही नहीं कर रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग का कार्ड है, इमोशंस बहुत ज्यादा हो गए हैं इस कार्ड के अंदर, डिसकनेक्टेड फील कर रहा है, सभी से अलग फील कर रहा है, ठीक है। विड्रॉल है, अपॉर्चुनिटीज नहीं लेने वाला है ये व्यक्ति। इसके सामने कितनी भी आप अपॉर्चुनिटीज ले आइए, कौन कौन सी जॉब इसको ऑफर कर दीजिए, इसको कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं करना। स्ट्रेस में है ना, ओवर थिंकिंग में है, डिप्रेशन में है, ठीक है। उसको जॉब नहीं करनी है, उसको शादी का रिश्ता है, उसको शादी नहीं करनी है, उसकी सगाई नहीं करनी है, उसको पार्टी नहीं करनी है, उसको घूमने नहीं जाना, उसको किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप इसको क्या रेमेडी देंगे, भाई कोई तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तो उसको सुनो, उसको देखो, है ना, ठीक है निखिल जी। यही होती है ना रेमेडीज।
इसके साथ में जो डेप्थ रेमेडीज होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इस कार्ड के अंदर फिलहाल अगर कोई पूछता है तो आप ये बताएं। साथ में अब क्या है, साथ में अब कोई ट्रैवल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एजुकेशन कैसी है? एजुकेशन इस व्यक्ति की फेल है, क्योंकि इसका किसी चीज में मन ही नहीं है कुछ भी करने का, तो एजुकेशन तो फेल रहेगी। ठीक है। रिवर्स कार्ड क्या कहता है? रिवर्स कार्ड कहता है अफसरों को मतलब अब जब्त करने का टाइम आ गया है, अफसोस हो रहा है आपको कि मैंने इतना अच्छा टाइम गवा दिया। मोटिवेशन आपको कहीं किसी से मिल सकती है, कोई व्यक्ति है जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। अपने आप को जगाने का, बेसिकली अपने आप को पॉजिटिव बनाने का ये कार्ड है। ठीक है। जब टैरो रीडिंग में चारों कप उलट दिए जाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज से, किसी लत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं लग रहा अंकिता जी? और बेसिकली इट्स अ नो कार्ड। क्यों नहीं लग रहा आपका मन? होता है, चंद्रमा पीड़ित होगा इस समय, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ खा ले, देखिए। देखा, वृंदा जी आपको बता रही है रेमेडी। मतलब वो गुस्सा है ना, तो मतलब घूमने नहीं जाना, कुछ नहीं करना, चलो खा ही लेते हैं कुछ। सही बात है, और क्या, कुछ खा ही लेते हैं। है ना, मूड सही करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। फाइव ऑफ कप्स की बात अगर करें, फाइव ऑफ कप्स क्या कहते हैं? फाइव ऑफ कप्स में एक आदमी को प्रिया जी आप पिछली बार वाली क्लास में थी ना, जो फर्स्ट बैच था पिछले बार वाला, उसमें आप थी ना प्रिया जी? आपने की थी वो पूरी क्लासेस? बिल्कुल भी नहीं किया था एडवांस? रिकॉर्डिंग्स तो भेजी थी मैंने, रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखी थी आपने? क्या हूँ, क्या व्हाट इज हूँ, देखी थी या नहीं देखी थी? नहीं देखी। तो मेरा रिकॉर्डिंग्स भेजने का फायदा क्या होता है क्लासेस में? जब आप लोग रिकॉर्डिंग्स देखते ही नहीं है, आप जिस बैच में जुड़े हुए हैं उसके मुझे लगता है शायद 1.5 महीने के बाद ये वाला बैच शुरू हुआ है, इतना गैप हम लोगों ने रखा था बीच में। उस बीच में भी आपने कोई रिकॉर्डिंग नहीं देखी एडवांस की? थोड़ी अजीब बात नहीं है ये? मतलब केवल फीस देना होता है क्या? पढ़ने कौन आएगा? जो फीस देगा वो? अगर मेरे पुराने बैच के बच्चे इस तरीके का सवाल करेंगे तो ये तो बड़ी अजीब, मेरे लिए बहुत अजीब बात है। कार्ड से कैसे बताएंगे कौन सा चक्रा ब्लॉक है? बीच में जो 1.5-2 महीना मिला आपको, उसमें आपने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी? बहुत सारे इस बैच के बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मुझे बार बार बोल रहे थे मैम रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए, मैम कार्ड सेंड कर दीजिए, हम तब तक उनको देख लेते हैं, हम तब तक उनसे पढ़ लेते हैं ताकि हम क्लास के लिए प्रिपेयर रहे। दर्शन जी हो गई, माधुरी जी हो गई, रवीना जी हो गई, कितने एक्टिव हैं इस बैच में स्टूडेंट। और आपने क्या किया? कर लीजिए कर लीजिए, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही लोगों को नुकसान होने वाला है। फाइव ऑफ कप्स की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं प्रिया जी, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए पढ़ाई के लिए, मेरा कंसर्न केवल इतना है कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। जो भी रिकॉर्डिंग में भेजती हूँ उसको सीरियसली देखिए दोबारा, अगर नहीं देखेंगे तो मेरा लगातार क्लास करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, मुझे पता है ना माधुरी जी, आपने नोट्स बनाए, आप जब कोई भी कार्ड डालता है आप उसका रिप्लाई करती है, मुझे उसी से समझ में आ जाता है कौन बच्चा पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है। और प्रिया जी तो बहुत एक्टिव है अपने ग्रुप में, ऐसा नहीं है कि वो बहुत एक्टिव है, वो शुरू से बहुत एक्टिव है, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरीके की चीज आ जाती है बीच में। आपने एडवांस क्लास क्यों नहीं की प्रिया जी? जब मैंने, आपने चलिए उस समय मिस हो गई तो बाद में रिकॉर्डिंग तो थी, मैं आपको इस बैच में जोड़ ही देती, लेकिन आपको एक बार देखना तो चाहिए था ना कि उसमें क्या क्या पढ़ाया था मैंने, क्या क्या चीजें हुई थी।
हाँ मुझे पता है ना, इश्यूज है पर्सनल, लेकिन बीच में 1.5-2 महीने का टाइम बहुत लंबा गैप होता है प्रिया जी। आपने एक भी रिकॉर्डिंग एडवांस की नहीं देखी उस टाइम पे। 5 ऑफ कप्स में एक आदमी को एक लंबा, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्ड है बेसिकली इट्स अ नो कार्ड। क्यों? क्योंकि ये भी एक डिप्रेशन का कार्ड है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में है, ब्लैक कलर का कपड़ा पहने हुए बिल्कुल खड़ा हुआ है, उसका जो फेस है हमें एक साइड का बहुत छोटा सा फेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके क्या है 5 कप में से 3 कप्स नीचे गिरे हुए हैं, 2 कप्स अभी उसके पैर के पास रखे हुए हैं, लेकिन उसका कोई ध्यान उनकी तरफ नहीं है, ठीक है। सामने की तरफ एक नदी बह रही है, बहुत सुंदर ब्रिज बना हुआ है, लेकिन वो किसी भी चीज को ना देख रहा है ना एंजॉय कर रहा है, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, इग्नोर कर रहा है। 5 ऑफ कप्स में एक आदमी को एक लंबे काले लबादे में 3 कपों को देखते हुए दिखाया गया है, जिन्हें वहां पर रखा हुआ है, ठीक है। उसकी निराशा और उसकी विफलताओं का प्रतीक है। ये व्यक्ति किसी काम में अभी अभी विफल होकर के यानी फेल होकर के आया है, ठीक है। क्या हो के आया है? फेल होकर के आया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाद में जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे कार्ड्स की, जब क्वेश्चन पूछेंगे एक दूसरे से, तब बहुत हेल्प होगी। फेल होकर के आया है, इसलिए बहुत ज्यादा निराश है, बहुत ज्यादा दुखी है, ठीक है। उसके पीछे 2 कप खड़े हैं जो नए अवसरों और क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि 2 कप उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है 2 तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कर रहा है वो व्यक्ति? अपना नुकसान करने पर तुला हुआ है, ठीक है। वो उसके लिए उपलब्ध अवसरों को याद करता है, यानी कि जो चीज गिर चुकी है, 3 कप्स उसके गिरे हुए हैं, उनको सोच सोच करके दुखी हो रहा है। 2 ऑलरेडी मेरे पास है, वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसको देख ही नहीं रहा, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। जो नहीं है उसके पीछे भाग रहा हूँ, जो है उसको खो रहा हूँ, सीधी सी बात है। बैकग्राउंड में एक पुल है, एक बड़ी नदी बहती नदी को पार करता हुआ, और नदी के किनारे के विपरीत दिशा में महल या घर की सुरक्षा की ओर वो व्यक्ति, मतलब जो महल है या घर की सुरक्षा उस तरफ दिखाई गई है। ये केवल ये पलटे हुए कपों से आगे बढ़ सकता है। अब ये जो व्यक्ति है देखिए, ये इससे तभी बाहर निकल सकता है जब वो ये ध्यान दे कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी अभी भी है, सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है ना। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी जो है उसको अपने पास रखने की जरूरत है। नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे साथ क्या होता है? यही होता है ना। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास है उसको हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं अपनी आंखों के सामने, अपने आसपास रहते हुए। जो नहीं होता उसको देखने में, उसके पीछे रोने में, उसके पीछे भागने में हम बिजी हो जाते हैं, है ना। और क्या होता है, जो सामने है उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते वक्त रहते हैं। और क्या होता है, जब वो चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, तब हम क्या करते हैं? 2 ही चीजें करते हैं, या तो हम किसी पर्सन को ब्लेम करते हैं कि वो तो था ही ऐसा, अपनी कभी नहीं देखेंगे, या हम ये सोचेंगे कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सब मुझे छोड़ करके चले जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हमेशा जो भी चीजें हमारे आसपास होती हैं उनकी कद्र करनी चाहिए। जैसे आज की डेट में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आपको 5 दिन भी पढ़ा दूंगी, 6 दिन भी पढ़ा दूंगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद रिवीजन कौन करेगा? मैं तो पढ़ाती चली जाऊंगी। अभी आप लोग जो आपके सामने उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जिस दिन बैच खत्म हो जाएगा तब आपको, जब आप खुद से करने बैठेंगे ना, जब आप क्वेश्चंस निकालेंगे लोगों के, कोई आपसे पूछने आएगा, तब आपको लगेगा ओ शिट, सीरियसली पढ़ लिया होता। कुछ लोग कहेंगे सीरियसली पढ़ लिया होता तो बेटर होता, कुछ लोग कहेंगे मैम ने ये अच्छा नहीं पढ़ाया, है ना। मुझे आदत है सुनने की, कोई इसका कोई टीचर्स हमेशा सुनते हैं, तो इतना बड़ा मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग प्लीज सीरियस हो जाइए, अभी भी टाइम है आपके पास। पुल बनाइए, एक पुल बनाओ और उस पर काबू पाओ, सीधा सा एक मैसेज है भाई। इस कार्ड के अंदर आपको एक मैसेज मिल रहा है। क्या मैसेज मिल रहा है? निखिल जी की भाषा में इसको हम रेमेडी भी कह सकते हैं। जो चीजें हैं उसकी वैल्यू करो, एक पुल बनाओ और नदी के उस पार चले जाओ। कहने का मतलब है, जो भी आपने सोच कर की अपनी नदी बना रखी है उससे बाहर निकलो। अगर नहीं निकले तो आप डूबते चले जाएंगे उसके अंदर, डिप्रेशन में जा सकते हैं।
दिल की स्थिति को भी ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बाकी है, इसलिए आपको हिम्मत करने की जरूरत है। थोड़ी सी हिम्मत कर दीजिए। बदला लेने का भी ये कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड है रिवेंज का, ये कार्ड है क्रोध का, ये कार्ड है नुकसान होने का। कोई इनाम आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, व्यक्ति अकेलापन महसूस कर रहा है। आत्महत्या का भी ये कार्ड हो सकता है, और संचार संबंधी समस्याएं यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई दे रही है। संचार संबंधी कैसे? कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, किसी के साथ कनेक्शन टूट सकता है, किसी के साथ बातचीत होनी बंद हो सकती है, या किसी के साथ बातचीत बहुत दिन से बंद है, बात नहीं हो पा रही है। रेमेडी, वेयर कलर्स। भाई इसकी सबसे बड़ी रेमेडी है आपको, ये काले कपड़ों में मत घूमिए। काले कपड़े ऑलरेडी नेगेटिविटी का रूप होते हैं, ठीक है। तो काले कपड़ों में मत घूमिए, कलरफुल कपड़े पहन करके रखिए। जब आप कलरफुल कपड़े पहनते हैं तो आपको फ्रेशनेस फील होती है, आपको पॉजिटिविटी फील होती है, आपके अंदर एक एनर्जी आती है। रिवर्स कार्ड इंटरप्रिटेशन, रिवर्स कार्ड क्या कहता है? डिप्रेशन, रिग्रेट, अवसाद, अफसोस, झूठा प्यार, ठीक है। झूठा प्यार था, छोड़ करके चला गया, ठीक है। टैरो रीडिंग में 5 कप को अगर उलट दिया जाता है तो अब आप ठीक होने वाले हैं। अब आप समझ चुके हैं कि आपको किन चीजों की जरूरत है, और अब आप ठीक होने के लिए तैयार हैं, ठीक है। बेसिकली इट्स अ नो कार्ड। बिल्कुल करते हैं, कलर्स मैंने आपको बताए हैं ना, कलर से शो करते हैं। बहुत सारी चीजें कलर से ही ठीक हो जाती है। स्क्रीन बार बार हट रहा है क्या? आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? दिख रही है, मुझे लग रहा है दीपिका जी कुछ प्रॉब्लम है शायद आपके यहाँ पर, नेटवर्क इशू है क्या? हाँ, रिज्वाइन करिए। ओके हिमानी जी। 6 ऑफ कप्स का कार्ड, कल किसी का ये कार्ड आया था। क्या बताता है 6 ऑफ कप में? एक युवा लड़का झुकता है और एक छोटी लड़की को फूलों से भरा हुआ एक कप पास करता है, ठीक है। लड़के लड़की को प्यार और सम्मान के साथ देखती है, क्योंकि वह उसे फूल चढ़ाता है, ठीक है, उसको फूल देता है। प्यार, सद्भाव और सहयोग का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स के सभी प्रमुख तत्व इस सौम्य कार्ड के माध्यम से चमकते हैं। बच्चे बचपन की यादों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। बेसिकली प्रेगनेंसी का कार्ड है, ठीक है। रिवर्स कार्ड पॉजिटिव माना जाएगा 5 ऑफ कप्स में, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अगर नॉर्मल कार्ड, रिवर्स कार्ड का क्या मतलब है? ऑपोजिट है ना। अगर नॉर्मल कार्ड आपका नो में है तो रिवर्स कार्ड तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही ना, ठीक है। अब क्या है, ये वाला जो कार्ड है इसमें क्या है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपके आसपास। आपके आसपास देखिए 6 कप से बड़े सुंदर डेकोरेटेड है, फूल भी उसके अंदर लगे हुए हैं। एक लड़का एक लड़की, यानी कि दो बच्चे आपस में दिखाए गए हैं। कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है कि बच्चों से रिलेटेड कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई न्यूज आपको मिल सकती है बच्चों से रिलेटेड। बैकग्राउंड में एक बूढ़ा आदमी दूरी में चला जाता है, जैसे कि ये कहने के लिए कि अब आपको व्यस्त मुद्दों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस युवा निर्दोष और फिर से मुक्त होने के क्षण का आनंद लें, इंजॉय करिए। ये जो टाइम मिला है ये इंजॉयबल टाइम है, इसको इंजॉय करने की जरूरत है। ये वाला कार्ड यही दिखाता है। एक लड़का लड़की आपस में प्रेम में है। प्रेम भी कैसा? सच्चा प्रेम, इट्स नॉट अट्रैक्शन। इसीलिए बूढ़ा आदमी चला जाता है कि आप अपने टाइम को एंजॉय करो। लड़का लड़की को फूल देता है। फैमिली टाइम हो सकता है ये, ठीक है। बच्चों से रिलेटेड, बच्चों का रिजल्ट आपके आने वाला है तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। अगर बच्चे आपके कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज चल रहे थे वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कार्ड के अंदर, सभी लोग ध्यान देंगे। बच्चे भी एक बड़े से घर के आंगन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।
अब ये क्या है, अपने घर के आंगन में खड़े हैं। अपने घर क्या होता है, सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान होता है। आराम को दिखाता है और सुरक्षा को दिखाता है। अब आगे की तरफ, फोरग्राउंड, आगे की तरफ फूलों से भरे हुए 4 और कप खड़े हुए हैं और 5वां कप लड़के के पीछे कुर्सी पर रखा हुआ है। क्या दिखा रहा है, चारों तरफ से अपॉर्चुनिटी। अगर बच्चा बाहर एडमिशन लेने के लिए जाना चाहता है तो उसका बहुत सारी जगह पर सिलेक्शन होगा। 4-5 जगह से उसको न्यूज मिलेंगी, उसके कॉलेज के एडमिशन के लेटर्स आपको मिलेंगे। तो क्या होगा, बच्चे का बहुत अच्छी जगह एडमिशन हो सकता है। अब क्या, रिवर्स कार्ड अगर आता है तो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, उसका बचपन बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। अतीत को छोड़ देता है ऐसा व्यक्ति, लेट गो ऑफ पास्ट। इमेच्योर मतलब मेच्योरिटी की कहीं ना कहीं उसके अंदर जरूरत है। अब आपके अतीत से आगे बढ़ने का समय है। कहने का मतलब है कि बचपन अब बहुत हो गया। रिवर्स में है तो मिसकैरेज। अब बचपन अब बहुत हो गया, अब आप मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, और अपने लिए बेस्ट चुनने की कोशिश करिए। बेस्ट कॉलेज चुनिए, बेस्ट कोर्स चुनिए, बेस्ट जो है तैयारी चुनिए, हर चीज अच्छी चुनने की कोशिश करिए। यस का कार्ड है बेसिकली। एक कार्ड और करा दो फटाफट, 7 हो जाएंगे। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स क्या शो करते हैं, द भ्रम। अब देखिए, एक व्यक्ति है ब्लैक कलर का, कह सकते हैं, या एक काली परछाई भी आप इसको कह सकते हैं। भ्रम और दीवा स्वप्न का कार्ड है। दीवा स्वप्न का मतलब है जो व्यक्ति दिन में सपने देखते हैं, डे ड्रीमर्स जो लोग होते हैं। विश्वासघात का संकेत और जागरूकता का संकेत भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। कहीं किसी ने किसी के पीठ पीछे से वार किया है। विश्वासघात हुआ है आपके साथ में। ठीक है, वास्तविकता के लिए अज्ञात व्यक्ति जो अवास्तविक विचारों की अपनी दुनिया में फंस गया है। ये व्यक्ति जो है इन कार्ड्स के बीच में घिर गया है और अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। आप किसी चीज में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, आपको वहां से निकलने की जरूरत है। किसी ने आपकी पीठ पीछे खंजर भोंका है, यानी कि आपको धोखा दिया है, आपके साथ विश्वासघात किया है। 7 प्याले कपड़े के नीचे की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, विश्वासघातियों और सर्व में विश्वास रखते हैं जो काटते हैं। देखिए, एक कार्ड में सांप दिखाई दे रहा है, एक में केवल सर दिखाई दे रहा है। अगर आप कार्ड्स को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सांप यहाँ पर आधा कप से बाहर निकला हुआ है, इसका मतलब है कि अभी भी वो उस पर्सन की तरफ देख रहा है, यानी कि किसी ने बहुत बुरी तरीके से आपको चीट किया है। चीटिंग का ये कार्ड है, विश्वासघात का कार्ड है। नीचे दिए गए 4 कप खजाने और पुरस्कार को इंगित करते हैं। जो ऊपर के कार्ड्स है वो नेगेटिविटी शो कर रहे हैं, जो नीचे के 4 है वो आपको क्या मिला है, आपको प्राइज मिला है, आपको गिफ्ट मिले हैं, आपको अवार्ड मिला है। जो फिर से व्यक्ति उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया और एक शातिर ड्रैगन का भ्रम है। लेकिन ये क्या है, ये इसका भ्रम है। ठीक है, इसको कुछ मिला ही नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि फंसा हुआ महसूस कर रहा है, उलझ गया है चीजों के बीच में। पीछे से वार करेंगे, बिल्कुल वार करेगा। चीटिंग इन एनी मैनर की, बिल्कुल चीटिंग इन एनी मैनर। ठीक है, अगर यहाँ पर रिवर्स कार्ड आता है तो आपको स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। भाई देखो, अगर कभी भी कोई भी आपको टिच करता है, आपके साथ चीटिंग करता है, आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो क्या होगा कि आपको उस समय पर भगवान की शरण में जाना चाहिए। सीधी सी बात है, भगवान की शरण में जाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, उनसे पूछिए, अपने सवालों के जवाब मांगिए। वास्तविकता की जांच, छूटे हुए अवसर, स्पष्टता की आवश्यकता है। जिन चीजों में आप फंस गए हैं, कहीं पर आप उलझ गए हैं, कहीं पर आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वहां पर क्लियर हो जाइए, मुझे इस तरफ जाना है या मुझे इस तरफ जाना है। जब टैरो जब रिवर्स में ये वाला कार्ड आता है तो हो सकता है कि आप एक बहुत लंबे समय तक सपनों की दुनिया में रहने के बाद में आखिर अब आपके सामने वो रियलिटी आ गई। ठीक है, और अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि अब मुझे एक्चुअल में क्या करना है। ये एक नो का कार्ड है, क्योंकि नेगेटिव कार्ड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको?
अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? बताइए। ओके, रिवीजन के बाद होगा। बाकी लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी आरती जी बताइए। सार्क है तो क्या वो व्यक्ति लालची भी है? हाँ जी, कार्ड में सार्क बना हुआ है कब? हाँ जी, हाँ जी। क्या पूछना चाह रही हूँ? मुझे एक्चुअली आवाज नहीं आई, बताइए। आरती जी आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहती हैं? प्लीज क्लियर करिए। किसी और को क्वेश्चन समझ में आया क्या इनका? क्या पूछा इन्होंने? मैम पूछी है कि कप में सांप है तो वो व्यक्ति लालची है। नहीं, सांप लालच नहीं दिखाता, सांप धोखा दिखाता है। उनका सांप धोखे क्वेश्चन का यही था। प्रतीक होता है, क्योंकि वो कई बार धोखे से बात करता है ना। ठीक है, लालच को नहीं दिखाता है। किसी ने इस व्यक्ति के पीठ पीछे बात किया है। देखिए सीधी सी बात है, ये व्यक्ति बहुत लंबे समय तक सपने देख रहा था, सपनों की दुनिया में खोया हुआ था कि मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा। लेकिन एक्चुअली में जब आंख खुली, जब आंख कब खुली, जब एक्चुअली में उसके साथी ने, उसके पार्टनर ने उसको धोखा दे दिया। ये धोखा बिजनेस का भी हो सकता है, ये धोखा लव अफेयर का भी हो सकता है, ये धोखा शादी का भी हो सकता है ना। हम चीजों को लेकर के बहुत खुश हो जाते हैं, हम बार बार ये सोचते हैं कि नहीं, जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होगा, हमें जो मिला बेस्ट मिला, बट एक्चुअली वो आपको होश तब आता है जब एक्चुअली आपके साथ में धोखे होते हैं। ठीक है ना। रिवीजन के 6 कप्स है, वो मेजर प्रेडिक्शन बच्चों से रिलेटेड ही होगा। यस, बच्चों से रिलेटेड मेजर प्रेडिक्शन होगी उसकी। मैम वो सब उसका ड्रीम था। यस बिल्कुल निखिल जी, उसका ड्रीम था वो। अब उसकी आंख कब खुली है? जब उसको एक्चुअली में धोखा मिला है, चीटिंग हुई है उसके साथ में। ओके